मॉनेटरी टर्म्स में हम बात करें तो कोई एंड ही नहीं है ना। आप कितने भी सफल हो सकते हैं। आप देखिए अमिताभ बच्चन जी को इतनी आयु में इतनी सफलता के बाद भी वो अपने लक्ष्य रखते हैं या जो भी उनको रोल वो मिलता है या जो भी वो कार्य एक्सेप्ट करते हैं उसमें पूरी मेहनत करते हैं ताकि वो और सफल हो सकें। तो सक्सेस का कभी कोई अंत नहीं है। और दूसरी चीज़, फेलियर कभी भी फाइनल नहीं होता। आप उस दिन फेल होते हैं जिस दिन आप कोशिश करना बंद कर देते हैं, जिस दिन आप हार जाते हैं। ठीक है। अब जब आप अपना लक्ष्य रखेंगे, काम करने निकलेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ये इंडस्ट्री तो है ही है, लेकिन लाइफ में कहीं पर भी कोई भी चीज़ हमें मुफ्त नहीं मिलती। हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, या सीधी भाषा में कहूँ तो दाम देना पड़ता है। जैसे आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, राइट, आप छोटी चीज़ लें या बड़ी चीज़ लें, आप जो भी खरीदते हैं आप उसकी जो वैल्यू होती है आप उसको प्रोवाइड करते हैं, तभी तो वो आपको दी जाती है। करेक्ट है ना। तो सेम चीज़ लाइफ में भी लागू होती है कि जो भी आपका लक्ष्य है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इसके लिए आपको कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है। वो प्राइस क्या है? वो प्राइस होता है, सबसे पहले आपको अपने को तैयार करना है उस सफलता के लिए। उसके बाद आपने सीखना है प्रोडक्ट से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, जो भी हमारे लीडर्स आपको सिखाएंगे। और समय समय के ऊपर मैं कंपनी के ट्रेनर्स और बहुत सारी ऐसी अच्छी ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं। तो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहिए। आप जितना सीखेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको ये इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है, कभी सफलता जल्दी मिलती है, कभी सफलता लेट मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी मिलती है। यानी कि आप किसी की भी लाइफ का ग्राफ उठा करके देख लीजिए, किसी की भी लाइफ का जो ग्राफ है वो ऐसे नहीं चलता, राइट। वो जैसे ईसीजी होती है ना, वो ऐसे 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 चलता रहता है। तो बहुत बार आप फेल होंगे, कई बार आपकी गलती होगी, और ट्रस्ट मी कई बार आपकी गलती नहीं होगी। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, हालात ऐसे होंगे, बहुत कुछ होगा। कई बार आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? गिव अप नहीं करना। ठीक है, राइट। कभी भी आपने गिव अप नहीं करना, हमेशा अपने को बैकअप करना है। एक ही व्यक्ति, बार बार मैं बोलता हूँ, वाली साहब भी बोलते हैं, सत्य वचन है, एक ही व्यक्ति आपको सफल बना सकता है, वो आप खुद हैं। आपकी जिंदगी में मेन रोल में आप हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति सिर्फ सपोर्टिंग रोल में हो सकता है। जैसे आप देखिए, आप कोई पिक्चर देखते हैं तो उसमें एक मेन हीरो या एक मेन कैरेक्टर होता है, हीरोइन भी हो सकती है अगर डिपेंडिंग वो वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है तो अब उसमें मेन कैरेक्टर वो है, बाकी सारे सपोर्टिंग रोल में है। तो आपकी लाइफ में मेन कैरेक्टर आप हैं, बाकी सब सपोर्टिंग रोल में हैं। चाहे वो आपके कोई रिलेटिव हो किसी भी रूप में, या आपके अपलाइन हो, या कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई अन्य हितैषी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा, कई बार आप सफल होंगे, कई बार आप गिरेंगे, कई बार काम सही होगा, कई बार चाहने के बाद भी नहीं होगा। घबराना नहीं है। जब ऐसे किसी के साथ हो, आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है, यू आर ह्यूमन। ऐसा मुझे आपको इंसान बता दो जिसने जो गलती ना करता हो, कोई भी बता दीजिए आप मेरे को, राइट। सिर्फ भगवान का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। गलतियां होती हैं हमसे भी, और कई बार हमारी गलती नहीं भी होती, बट चीज़ें वो प्राप्त नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब आप यहाँ से फ्री होंगे, सपोज आपको घर जाना है और आधा घंटा का आपका डिस्टेंस है, और आधे घंटे में आपने किसी को आगे टाइम दिया हुआ है कि मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी। अब बाहर फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज़बरदस्त जाम लग गया तो आप नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। तो इसमें किसकी गलती है? किसी की भी नहीं। इट हैपेंस। सो कभी भी जब फेलियर आए तो लाइफ में सिंपली अपने आप को याद दिलाओ, इट हैपेंस यार, सबके साथ हुआ है। ठीक है। मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार, नहीं हुए ना, कोई बात नहीं यार, लगे तो रहे, राइट, तभी तो यहाँ पहुंचे। बच्चन साहब इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद में जो अपनी कंपनी खोली वो बैंकरप्सी के ऊपर आ गई। हालत ये हो गई, सारी गाड़ियां बिक गई और बिजली भी बचा बचा करके जलाने लगे, एंड उसके बाद फिर इतनी सफलता पे पहुंचे। सो इट हैपेंस। तो आप बहुत बार फेल होंगे, उससे आपको विचलित नहीं होना।
परेशान नहीं होना। हाँ, इंसान है, थोड़ी देर के लिए होंगे, मैं भी होता हूँ, ट्रस्ट मी, लेकिन फिर अपने को बैकअप करना है, फिर वो आप कम बैक करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा मंत्र आपको एक चीज और बताऊंगा, कभी भी किसी की बात, किसी मतलब सिवाय अपने मेंटर के अलावा आपको किसी की बात नहीं सुननी। जब आप अपना लक्ष्य रखेंगे, लोगों को बताएंगे, तो आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, जो आपको बताएंगे आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपने उनकी बात को स्वीकार नहीं करना, समझे आप? राइट? ऐसा नहीं है कि वो आपके हितैषी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी खुद वो चीज हासिल नहीं करी तो वो जानते नहीं है इस बारे में। अब अगर आपसे मैं कोई चीज पूछूं जो आपको पता ही ना हो, आप मुझे बताओगे कैसे? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं दुबई में शेख जायद रोड कहाँ है, आप मुझे बता पाओगे? क्योंकि आपको नहीं पता। तो ऐसे ही जब आप डिक्लेयर करोगे या आप बोलोगे, प्लान दिखाओगे अपने लोगों को, तो बहुत से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बताएंगे आप सफल क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी शिक्षा कम है, क्योंकि आप बहुत छोटे घर से आते हैं, और बहुत सारे कारण वो आपको दे देंगे। कोई कारण काम नहीं करता, कोई लॉजिक काम नहीं करती सफलता के लिए, एक ही लॉजिक काम करती है, आपको यहाँ से कितनी भूख है सफलता के लिए। Yes. अगर आप पूरे तरीके से डेडिकेटेड हैं सफल होने के लिए, तो आप अवश्य वहां पहुंचेंगे। बेशक उसमें किसी को समय थोड़ा कम लगेगा, किसी को थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। आप देखिए, कई बार जब आप ट्रेन पकड़ते हैं, समय पे रहती है तो समय पे पहुंच जाते हैं, कई बार आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, लेट हो जाती है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से में बैठे रहते हैं तो आप लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर बोले कि आप ये नहीं कर सकते, तो आपने उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। नादान लोगों से लड़ा नहीं जाता, उन्हें मुस्कुराया जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज याद रखनी है। ओके 1998 में मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, मेरा पहला पेचेक 155 रुपए का था, मेरा दूसरा पेचेक 139 रुपए का था। तो जितने भी मेरे दोस्त थे सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, ठीक। उनमें से कोई सीए बना, ज़्यादातर लोग अच्छे परिवार से थे, उनके फादर ने अच्छे बिजनेस एस्टैब्लिश कर रखे थे, तो वो उस जमे जमाए बिजनेस में जा कर के बैठ गए। आज जब वो कभी मुझे कॉल करते हैं तो मैं कभी बैंगलोर होता हूँ, कभी दुबई होता हूँ, कभी फिलीपींस होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ। आज वो मुझे कहते हैं यार लाइफ तो भाई तूने जी है, तू जी है, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, गधे हैं सारे। तो आपने किसी की बात नहीं सुननी, ओके, एक्सेप्ट जो आपके मेंटर हैं, वो चाहते हैं कि आप सफल हो, उन्हें इस बिजनेस की पावर पता है, वो आपको हमेशा इनकरेज करेंगे कि हाँ आप कर सकते हो, हाँ आप कर सकते हो। लेकिन जीवन में ऐसे लोग एक या दो ही होंगे, बाकी सब लोग मेंढक हैं जो आपको खींचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मेंढक आप भी हो, लेकिन आपको बहरा मेंढक बन जाना है, उनकी बात सुननी नहीं है, ठीक है। और अगर कोई ज्यादा बड़ा रिलेशन हो तो मुंह पे भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ कर दो, करो वही जो करना है, दैट्स इट, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं होना, राइट। ये नहीं कि ये मुझे समझते नहीं, ये नहीं समझते। अरे दुनिया में कोई किसी को नहीं समझता यार, हम खुद को नहीं समझते, आप समझेंगे? आप मुझे बताओ, आप खुद को कितना समझते हो, आपको खुद की पावर कितनी पता है, राइट। तो जब आप आज तक अपने को नहीं समझे, आपकी खोज जारी है, मेरी तो डेफिनेटली जारी है, राइट। तो शायद कहीं ना कहीं आपकी भी जारी होगी। तो जब यार आप अपने आप को नहीं समझे तो वो कैसे समझेंगे? आप ये उम्मीद करते ही क्यों कि कोई आपको समझे? आप सिर्फ अपनी बेस्ट एबिलिटी में जो आप कर सकते हो वो आप करो। परिणाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा जरूर, राइट। और हमेशा सीखते रहिए, ठीक, ओके। एक होती है जर्नी समझते हैं, रास्ता, बढ़िया। अब रास्ते को भी इंजॉय करना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां से आपको एक्स सिटी में जाना है। अब वो जो ट्रैवलिंग टाइम है उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं कोई अच्छी किताब पढ़ के, फॉर एग्जाम्पल कुछ अच्छा मनपसंद संगीत सुन के, राइट, या कुछ अच्छी चीजें सोच के, या कुछ अच्छी दोस्तों से बातें करके, और आप उसमें खुश रहेंगे
कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम इस तरीके के माहौल में होते हैं तो हम कहते हैं अरे यार ये आ गया, पता ही नहीं लगा कैसे, या पता ही नहीं लगा दिन कैसे बीत गया, है ना। तो उसलिए ऐसे ही जब आपकी ये जो सफलता की जो जर्नी है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव हैं, आपने हर एक चीज को समानता से लेकर के उसको भी इंजॉय करना है। अगर आप इंजॉय करेंगे तो आप खुश रहेंगे तो आपकी लाइफ बढ़ेगी, यानी आप फ्रस्ट्रेट होकर के फिर गिव अप नहीं करेंगे। बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये आपके जर्नी में बहुत हेल्प करती है। और मेरी हमेशा लाइन है, आप में से जिन लोगों ने मेरा चैंपियन वाला वीडियो अगर कभी सुना हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं बताएगा, राइट। गलती भी मैं ही करता हूँ, 4 बजे उठने वाला योगी भी मैं हूँ, 4 बजे सोने जाने वाला भोगी भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। एंड दैट इज व्हाट द गॉड इज, एंड इसीलिए आप गॉड की क्रिएशन है। बस अपने को बेहतर करते रहिए, जब हमेशा निरंतर इस प्रोसेस में रहिए, और कभी भी किसी को ब्लेम मत करिए। अपनी जब सफलता मिले तो ज़रूर ब्लेम करिए, तो बताइए मैं इनकी वजह से सफल हूँ, श्रेय दीजिए। लेकिन जब असफल हों तो कभी किसी को मत बोलिए कि मैं इनकी वजह से असफल हूँ, नहीं। क्योंकि जब आप किसी को भी ब्लेम करते हैं अपनी अनसक्सेसफुल के लिए, तो होता क्या है, 2 प्रकार की भाषाएं होती हैं, एक होती है वर्बल लैंग्वेज, एक होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज जो मुंह से बोल के कोई भी बोली जाती है, वो आप सबको पता है। एक होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होती है कि जहां मुंह से शब्दों से कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से सब कम्युनिकेट कर दिया जाता है। उदाहरण, आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली हैं आपके पिताजी, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, और उनका ये ऑर्डर रहता है कि आप अगर लोकल कहीं पर भी हैं तो 10 बजे तक आपको घर आना है। लेकिन कहीं पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या जाम लग जाता है और आपके फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते। अब आप घड़ी देख रहे हो, यार 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, आज तो गड़बड़ हो जाएगी, आज पिताजी सो गए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप दबे पाँव घर में घुसते हैं, पर आपकी सरप्राइज होती है कि जैसे ही आप घर में घुसते हैं तो पिताजी इंतजार कर रहे हैं, आजा जल्दी आ, कहाँ था। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप घुसे, आप तो खुद ही सहमे हुए हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस आपको ऐसे करके घूर के देखा, और आप चुपचाप ऐसे जा रहे हो, भैया यहाँ से मैं निकलूं किसी तरह, अपने कमरे में पहुंच जाऊं, मेरी जान बचे। और वो उनकी जो नजरें हैं वो ऐसे 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 आपको घूर रही है और आपके साथ साथ चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ से ज्यादा कह दिया। दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब मैं कहता हूँ कि मैं असफल हूँ दिनेश की वजह से या प्रीतम जी की वजह से, तो मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को, मेरे अवचेतन मन को एक संदेश देता हूँ कि इसमें मेरी क्या गलती है यार, मुझे तो असफल करने वाला ये आदमी है। तो मेरा अवचेतन मन भी आराम से बैठ जाता है कि जब तेरी गलती नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं करना, तो ठीक है, जो हो रहा है होने दो। लेकिन जब मैं ब्लेम नहीं करता, मैं अपने ऊपर कहता हूँ कि भाई अगर मैं सफल नहीं हुआ या वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था, मैं जिम्मेदार हूँ। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा नौकर जो है, राइट, वो खड़ा होता है और वो पूछता है, वो रास्ते खोजता है कि मालिक को कैसे सफल बनाया जाए या कैसे वहाँ पहुँचा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी किसी को दोष मत दीजिए, ओके। एंड लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जब सफल होते हैं, मैं तो मैं हूँ, राइट। और जब असफल होते हैं, मेरी क्या गलती है, गलती इनकी है, गलती मैडम की है, मेरी क्या गलती है। तो इसको रिवर्स कर देना है थोड़ा सा, ओके। जब सफल हो, हम्बल बन जाइए, बोलिए राइट, इतने लोगों का सहयोग है और ये सत्य है, अकेला कोई व्यक्ति सफल नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत लोगों का रोल होता है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, जब आप अच्छा करें, रोल दूसरों को दें, दोष हमेशा अपने ऊपर लें, तो इससे आपके अंदर हमेशा इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो बनी रहेगी और आप हमेशा बेहतर होंगे।